दोस्तों, आईएसबीटी दीनदयाल चौक में ये बस स्टैंड है, जिसको बड़े अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के हिसाब से बनाया गया था। बस ऑपरेटर यहाँ पर बहुत सारी सुविधाओं की जो बताई गई थी उनको लेके यहाँ पर बड़े उत्साहित भी थे। बहरहाल मुद्दा अलग है। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आप हमारे इस कार्यक्रम को पूरा देखें और समझें कि ट्रांसपोर्टर्स बस ऑपरेटर्स की समस्याएं क्या हैं और सरकार की मंशा क्या है। हमारे साथ हैं नसीम बेग जी, हम आपका स्वागत करते हैं। जबलपुर बस ऑपरेटर एसोसिएशन के आप कोषाध्यक्ष हैं और बाकी पदाधिकारी भी हैं। आप उनका परिचय थोड़ी संजय समाधिया जी, बस ऑपरेटर। संजय शर्मा जी हमारे प्रवक्ता हैं एसोसिएशन के। तो दोस्तों, मुद्दा आता है कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी परिवहन नीति में कुछ सुधार किया, कुछ अलग तरीके से बस ऑपरेटर्स के सामने शर्तें रखी। उसका विरोध भी हुआ और फिर हड़ताल की स्थिति भी बनने पे आई, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि हड़ताल स्थगित हो गई। नसीम भाई, क्या स्थितियां थी और सरकार क्या चाहती है? जैसे कि शासन के द्वारा नई परिवहन नीति लाई जा रही है, उसमें खामियाँ थी। उसको लेकर हम लोगों ने परिवहन सेक्रेटरी से मिले, अन्य कलेक्टर, एसपी, आरटीओ सबसे हम लोगों ने उस पर संपर्क किया और अपनी समस्या बताई। तो हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं परिवहन, उनसे भी चर्चा की तो उन्होंने कहा है कि हम आपकी गाड़ी अनुमोदित करेंगे। तो हम लोग का ये मत है कि आप अनुमोदित क्यों करेंगे? हमारे जब 5 साल का परमिट है और कंटिन्यू हम लोग 30-35 साल से व्यापार कर रहे हैं, तो हमने ऐसी कौन सी गलती आ गई हो गई कि हम अचानक अलग करने की नौबत आ गई आपको? उसके बाद उन्होंने शर्त रखी कि हम 6 महीने के लिए अनुबंधित करेंगे। हम 6 महीने के लिए क्यों अनुबंधित होंगे? जब हम कंटिन्यू 5 साल का हमारे पास परमिट है, तो हम 6 महीने के लिए आपसे अनुबंधित करके गाड़ी क्यों चलाएंगे? आज कम से कम एक गाड़ी 50 लाख की पड़ती है। आज वो किस्त 1 लाख की पड़ती है मंथली की। अगर हम 6 महीने की आप गाड़ी ले भी आपके अनुबंधित कर लेंगे, तो 6 महीने के बाद हम किस्त कहाँ से निकालेंगे? हम टैक्स कहाँ से भरेंगे? अच्छा, हम 6 महीने का जो जो अनुबंधित कर रहे हैं उसमें 2 रुपये पर किलोमीटर इनको हमसे किराया भी चाहिए, और प्लस हम मंथली टैक्स भी देते हैं गवर्नमेंट को। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाले हम हैं। परिवहन विभाग में बस ऑपरेटर सबसे ज़्यादा राजस्व देता है। उसके बाद हम लोग को इस तरह की परेशान करना ये उचित नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि किसी बड़े उद्योगपति को ये व्यापार सौंपने की तैयारी कर रही है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। आगे जाके 6 महीने के बाद हमारी इनकी जो योजना है वो नए उद्योगपतियों को लाना है, नए व्यापारियों को लाना है। जो गाड़ी 100-200 गाड़ी लेके आएंगे, उनको एक रोड ये दे देंगे ठेके पे, और उनको चलाएंगे और हमको बाहर कर देंगे। हम लोग जो आशंका है और ये लग रहा है कि इस तरह की संभावना बन सकती है। तो आप लोगों का फिर क्या होगा? सवाल तो उसी बात का है कि हम लोग बरसों पुराने काम कर रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? अब पूरे मध्य प्रदेश के हम लोग 25,000 परिवार जुड़ा हुआ है। 25,000 परिवार में कम से कम लाखों की तादाद जाती है जो हम लोग से जुड़े, चाहे वो ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, ड्राइवर हो, अपना बुकिंग एजेंट हो, चाय वाला, पानी वाला, पंचर वाला, सब हम लोग से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे 25,000 से ज़्यादा परिवार हमारे हैं। तो एक परिवार में 8 से 10 लोग हैं। आप समझ लो कितना नुकसान हो सकता है कि कितने लोगों प्रभावित होंगे इससे। फिलहाल हड़ताल स्थगित हो गई जी, लेकिन अब क्या लग रहा है, अभी आपका सरकार से बातचीत का दौर चल रहा है कि? अभी हमने हड़ताल स्थगित की। उन्होंने कहा था कि हम इसको होल्ड पे कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम इसको पूरी योजना को होल्ड में कर रहे हैं। अब होल्ड में करने कहाँ तक, कब तक होल्ड में रहती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आगे जाके फिर वो योजना लागू कर दें। अभी वर्तमान स्थिति को देख के उन्होंने हम लोग की बातें मानी है, और इसके लिए मैं हम धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने ऑपरेटर को, पूरे मध्य प्रदेश के, कि इतनी एकता के साथ हम लोगों ने हमारे साथ मिलकर सब कंधे कंधा मिला के खड़े हुए। तो सरकार को मजबूर उनको बात करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार इस समय बहुत ही कर्जे में है, बहुत सारा लोन लिया है और बहुत सारी राजस्व की स्थितियों का सामना भी कर रही है, कमी की भी स्थिति है। निश्चित है कुछ योजनाएं बनाई होंगी, लेकिन जिस तरीके से सड़कों पे बस ऑपरेटर सेवाएं दे रहे हैं, 5 साल का परमिट लेते हैं और उनके साथ यदि ये होता है कि 6 माह का अनुबंध करें, उसमें 2 रुपया प्रति किलोमीटर अलग से टैक्स भी दें, तो ये स्थितियां कहीं ना कहीं बस ऑपरेटर्स के लिए एक बड़ी ही चुनौती बनने जा रही हैं। और फिलहाल जैसा कि है कि उनकी योजना अभी होल्ड पर है, और ये होल्ड पर है, कब तक रहेगी, किस तरीके से सरकार इस पर आगे विचार करेगी, आशंकित हैं, सशंकित हैं बस ऑपरेटर। और ये तय है कि एक बड़ी सेवा आम आदमी को उसके गांव गंतव्य तक पहुंचाने का काम जिस तरीके से बस ऑपरेटर कर रहे हैं, उस दौर में अगर उनके हितों पर
चोट होती है तो एक बड़ी हड़ताल होने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। नसीम बेग जी, आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद।